दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जारी एक और नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर, जिसके विज्ञापन के बारे में अगर बात की जाए तो उसकी जो परीक्षा है वो अक्टूबर के अंदर देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए वेतन को लेकर तो यहाँ पे एक बड़ी संख्या में आपको जो वेतन है वो देखने के लिए मिलेगा। ये जो आपकी भर्ती देखने के लिए मिलेगी सीधी भर्ती होगी। कैसे सीधी होगी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। डिटेल में जानकारी आप सभी को दी जाएगी, लेकिन उससे पहले जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी भर्तियों के आजकल विज्ञापन जारी हो रहे हैं जिनमें आप अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपको एक यहाँ से जो वैकेंसी मिल सकती है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका टारगेट सिर्फ एक ही वैकेंसी होता है। जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि हमें सिर्फ रेलवे के अंदर नौकरी मिले। कुछ का टारगेट होता है एसएससी के अंदर हो, कुछ का टारगेट है कि हमारी आईएएस पीसीएस हो जाए, या फिर कुछ का टारगेट शिक्षक भर्तियाँ होती हैं जैसे कि टीजीटी पीजीटी या फिर प्राथमिक। लेकिन साथ ही कुछ ऐसी भर्तियों के विज्ञापन भी जारी होते हैं जहाँ पे आपको एक अच्छा पे देखने के लिए मिलता है और आप जो योग्यता रखते हैं उसी योग्यता के आधार पर आप उन भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर अवश्य कर दें। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में जानकारी। सबसे पहले बात कर ली जाए आप सभी के आवेदन के बारे में, और मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी बता दूंगा। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के बारे में जानकारी लिखी हुई है कि ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने की जो तारीखें हैं वो 19/8/2022 से लेकर 12/9/2022 देखने के लिए मिलती हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथियां हैं वो 19/8/2022 से लेकर 12/9/2022 तक रखी गई हैं। एसबीआई के द्वारा अगर आप चालान बनवाते हैं तो 19/8/2022 से लेकर 14/9/2022 तक की जो तारीख है वो संभावित हैं। परीक्षा की तारीख की अगर बात की जाए तो अक्टूबर के तीसरे सप्ताह के अंदर या द्वितीय सप्ताह के अंदर आपकी परीक्षा करवा ली जाएगी। तो संभावित परीक्षा 17 अक्टूबर 2022 मान करके आप अपनी तैयारी करते रहें। सवाल आता है कि वैकेंसी कहाँ से देखने के लिए मिलती है, तो वैकेंसी देखने के लिए मिलती है विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की तरफ से इस वैकेंसी को जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 09 आप सभी के सामने आता है। यहाँ पे आपका काम क्या होगा वो लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर उसके सहयोगी वितरण निगमों तथा समूह ग के अंतर्गत कार्यकारी सहायक, मतलब आप सभी एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में देखने के असिस्टेंट के रूप में देखने के लिए मिलेंगे, जिसको हम कार्यकारी सहायक कहते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि निम्न श्रेणी रिक्त पदों की सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक परीक्षा के द्वारा आपका जो चयन है वो किया जाएगा। आपका चयन यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से किए गए आवेदन के आधार पर देखने के लिए मिलेगा। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को लेकर तो अन्य सब के लगभग 416 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 103 पद हैं, ओबीएस मतलब ओबीसी के और है ना तो नॉन क्रीमी लेयर की बात की जा रही है 278 पद हैं, और इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लगभग यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं 20 और एससी के 216 पद। इन सभी के पदों को मिलाकर के देखें तो 1000 से प्लस पदों की संख्या हो जाती है। उपरोक्त में अगर बात की जाए तो बैकलॉग के 8 पद को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। बात कर लेते हैं आप सभी के वेतनमान के बारे में। तो वेतनमान आपको यहाँ पे लेवल 4 का देखने के लिए मिलेगा। 27,200 से लेकर 86,000 रुपये तक का आपको जो वेतन है वो देखने के लिए मिलता है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, जो कि आप सभी होंगे भी। इसके अलावा अगर बात की जाए 21 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थियों को यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिलेगा। न्यूनतम 21 अधिकतम 40। बात कर लेते हैं कुछ और जानकारियों के बारे में। चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, वैवाहिक स्थिति अगर आप हैं तो आप इनको अपने आप से पढ़ लें। हम बात करेंगे अनिवार्य अर्हताओं के बारे में। अनिवार्य योग्यता ये है कि अगर आपने यहाँ से चयन प्रक्रिया के लिए आवेदन करना है तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार के द्वारा न्यूनतम इसके समकक्ष अगर आपने कुछ कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे बस। दूसरा लिखा हुआ है कि कंप्यूटर पर हिंदी टंकन में आपकी जो न्यूनतम स्पीड है वो 30 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। अब आप में से बहुत सारों की नहीं भी होगी। अगर आपकी नहीं है तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, ये हो भी जाएगी, कोई बड़ी बात तो है नहीं है। किसी कंप्यूटर सेंटर में जाएंगे, आप वहाँ से करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। चयन एवं लिखित परीक्षा, चयन लिखित परीक्षा टंकन परीक्षा के आधार पर होगा।
लिखित परीक्षा सीबीटी टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपके 2 भागों में प्रश्न पत्र देखने के लिए मिलेगा। पहला पेपर जो आप सभी का होगा वो यहाँ पे नाइलेट या फिर ट्रिपल सी स्तर का होगा, जहाँ पे भी आप कंप्यूटर की टाइपिंग सीखेंगे वहाँ पे आप इसका सिलेबस बता देंगे तो वो आपको वैसे ही प्रिपरेशन करा देंगे, ठीक है। दूसरा जो आपका पेपर देखने के लिए मिलेगा उसमें लिखा हुआ है कि आप सभी के जो कम से कम 20 अंक प्राप्त करने होंगे कंप्यूटर वाले भाग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है कि सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चन 25 नंबर होंगे, तार्किक ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, इन सभी के यहाँ पे जो नंबर हैं वो लिखे हुए हैं। टोटल 180 क्वेश्चन होंगे और 180 नंबर ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तृतीय भाग के अंदर बात की जाए तो तृतीय भाग में लिखित परीक्षा प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी व अंग्रेजी टंकन परीक्षा के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों को यहाँ से दोबारा से टाइपिंग करवाई जाएगी। अभ्यर्थियों को हिंदी अंग्रेजी टंकन हेतु 5 मिनट की परीक्षा में भाग लेना होगा, जहाँ पे कृति देव 010 या फिर अगर बात की जाए 016 आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। किसी भी पॉइंट में आप यहाँ से टाइपिंग कर सकते हैं। चयन हेतु आपकी जो टाइपिंग है वो 30 मिनट पर मिनट की होनी चाहिए, माफ़ कीजिए 30 शब्द पर मिनट, ठीक है। ये हो जाती हैं आपकी योग्यताएं। बात कर ली जाए अर्हता एवं प्रमाण पत्रों के बारे में। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र करने के बाद में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर सीबीटी आपकी परीक्षा करवाई जाएगी, जो कि आपकी प्रोविजनली एक्सेप्टेड होगा, लेकिन जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपके सही होनी चाहिए। बात कर लेते हैं आयु की छूट के बारे में। तो लिखा हुआ है कि ओबीसी और SC ST वाले छात्रों को आयु में छूट देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा जो भी आरक्षण से संबंधित प्रावधान होते हैं वो भी आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। बात कर ली जाए आप सभी के यहाँ से शुल्क के बारे में, जो कि लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ से शुल्क जमा करेंगे तो आपको GST देना पड़ेगा, GST के बिना काम नहीं चलेगा। अगर आप OBC या फिर EWS या फिर अनरिजर्व से आते हैं तो 1180 रुपये देने होंगे। SC और ST से आते हैं तब भी आपको 826 देने होंगे। अगर आप विकलांग श्रेणी से हैं तो आपको 12 रुपये जमा करने होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो www.uppcl.org पे जाकर आप भी आवेदन कर सकते हैं। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट हो जाती है। जैसे ही आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 09 देखने के लिए मिलेगा, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के नाम से। उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप आवेदन करने के लिए अगली विंडो में पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप सभी पूरा आवेदन समाप्त करें। यहाँ पे आवेदन से संबंधित सारी तारीखें लिखी हुई हैं कि कब से आपके आवेदन होंगे, कब तक देखने के लिए मिलेंगे। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। अगर बात की जाए तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी देखने के लिए मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा इसके बारे में फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस पर किसी दिन हम डिटेल में बात कर लेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।